बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे हैं, जहां सुपौल नगर परिषद का बड़ा कदम, हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट, 2 विशेष वाहन भी खरीदे गए। सुपौल शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सुपौल नगर परिषद ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर परिषद के चेयरमैन राघवेंद्र राघव ने प्रेस वार्ता में कई अहम बातें साझा की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा न केवल हर वार्ड में एक फीडिंग पॉइंट चिन्हित किया गया है, बल्कि इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए 2 विशेष वाहनों की भी खरीदारी की गई है। इन वाहनों का उपयोग निगरानी और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे व्यवस्था बेहतर तरीके से लागू हो सके। चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि इसके लिए जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घरों में बचा हुआ भोजन निर्धारित फीडिंग पॉइंट पर डालें, ताकि आवारा कुत्तों को नियमित रूप से भोजन मिल सके और वे इधर-उधर भटककर परेशानी उत्पन्न न करें। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति जो खुद को आरटीआई कार्यकर्ता, समाज सेवी या किसी राजनीतिक दल का नेता बताते हैं, वे जानबूझकर नगर परिषद और उनके खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना है। राघवेंद्र ने कहा कि नगर परिषद पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और शहर के विकास एवं व्यवस्था सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नगर परिषद के प्रयासों में सहयोग करें। नगर परिषद की यह पहल न केवल शहर में स्वच्छता और व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि पशुओं के प्रति संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन, भारत, सुपौल। भ्रामक वीडियो है। देखिए कि ये चिट्ठी भी मेरे पास है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लिया था। अपना सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया पूरे देश में कि जो आवारा पशु है उसके फीडिंग की व्यवस्था करें और उसमें किस तरह से करना है कि एक वार्ड में कम से कम एक आपको रखना। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि एक वार्ड में कम से कम एक रखना है। एक नगर परिषद को कम से कम 2 उसका व्हीकल चाहिए, जिसको कि जहाँ से कि आप आवारा पशु को कैच करके उसको उस सुरक्षित जगह पे पहुँचाएं। ये हमको ये व्यवस्था कर देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ये कर दिया गया, इसमें खाने का व्यवस्था नगर परिषद नहीं कर रहा है। नगर परिषद को खाने का व्यवस्था नहीं करना है, फीडिंग पॉइंट बना देना था। उसके लिए एक बक्सा डाल देना था जिसमें कि लोग अपना खाना नहीं फेंकें, उसको उस फीडिंग पॉइंट में देते ताकि आवारा पशु उसको खाए। इसमें कुछ भी नगर परिषद अपनी तरफ से नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये चिट्ठी है और स्टेट गवर्नमेंट उसके तुरंत बाद में उसी चिट्ठी को फॉलो करके स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक चिट्ठी जारी किया था कि हमको हर वार्ड में कम से कम एक देना है। हम 2 भी दे सकते हैं, हम 3 भी दे सकते हैं। अभी हमने प्रयोग के तौर पर एक करके दिया कि वह लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है और ये किया। और इसमें टाइम भी लिमिट था कि आपको इतना दिन के अंदर में खरीद लेना है। आवारा कुत्ता देखिए सारा चीज़ चिट्ठी को चाहें तो आप इसको हाईलाइटेड कर सकते हैं कि सारा चीज़ लिखा हुआ है इसमें कि आवारा कुत्ता को, आवारा पशु को कैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए हमको 2 व्हीकल खरीदना था, वो 2 व्हीकल हम खरीदे हैं। और इसके लिए लोग कहते हैं कि इतना लाख का लूट हो गया, इतना करोड़ का लूट। 1,60,000 में 28 वार्ड में 5,600 के दर से फीडिंग पॉइंट जो बनाए हैं, 5,5600 रुपये का एक है। लोग इसको 1,60,000 को लोगों ने 16 लाख 17 लाख का कुछ बता दिया और एक भ्रामक न्यूज़ फैलाया। हमको बदनाम करना, नगर परिषद को बदनाम करना, ये दुर्भावना से ग्रसित और प्रेरित बात है। राजनीति की बात है कि भाई कैसे एक गलत नैरेटिव तैयार करें। 19,90,000 का एक व्हीकल है, 2 व्हीकल खरीदना पड़ा है क्योंकि जो कोर्ट का गाइडलाइन है, विभाग का गाइडलाइन है, उस हिसाब से हमको 2 व्हीकल खरीदना था। कम से कम 28 हमको खरीदना था, हम ज़्यादा भी खरीद सकते थे। हमने देखा है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा इस पर नहीं है, तो हम इस पर एक अभियान चलाने जा रहे हैं। लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप अपने कुत्ते का खाना या जो खाना आपके पास बचता है आप उसको कचरा में नहीं डालिए, आप इस जगह पे डाल दीजिए।
ताकि लोग ताकि जो आवारा पशु है उसको एक खाना मिल जाए। यही बात है, इसमें भ्रामक न्यूज़ दे के सिर्फ बदनाम करने की। क्या लगता है जो आगामी जो 27 में चुनाव होना है उसके लिए पहले से नैरेटिव सेट किया जाए? बिल्कुल वही बात है। और हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक जनरल सिद्धांत आपको बता देते हैं कि जब आप काम करिएगा, आगे बढ़िएगा, काम करिएगा, तो आपके कई दुश्मन ऐसे ही हो जाएंगे। जो आपका बराबरी नहीं कर सकते हैं वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा एक टीम बनाया है, अपने को तथाकथित रूप से RTI एक्टिविस्ट कहना, अपने को समाज सेवी कहना, अपने को किसी राजनीतिक दल से जोड़ कर दिखाना, ये सब जो है सो एक ही सिक्का का पहलू सब है, सब एक ही चट्टा बट्टा है सारे लोग, और कोई मुद्दा नहीं। इससे पहले आप भी इस नगर में रहते हैं, इससे पहले कितना काम हुआ, कोई वो भी आप बता सकते हैं। आज हम कितना ईमानदारी से काम करते चले जा रहे हैं। तो किसी भी इशू को लेके जो कोर्ट का आदेश है उसके कंप्लाइंस हुआ है सिर्फ नगर परिषद के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम एक चैनल पर कोई एक यूट्यूबर हो या फिर कोई सोशल मीडिया पर डाल रहे थे कोई आदमी जो नगर परिषद में आदमी का ठिकाना नहीं, कुत्ता को खाने के लिए नगर परिषद ने इतना रुपया खर्च कर दिया, इतना कर दिया। उनको ये नहीं समझ है कि ये कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके तहत विभाग का निर्देश है, उस निर्देश के आलोक में ये खरीदा गया है। कोई चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि नियम से हटके किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों का रिस्पांस ये नहीं है, जैसे रख दिया गया तो उसको वहाँ लोग बहुत कम ही वार्ड में हमने देखा है कि लोग खाना उसमें देते हैं, बहुत सारे वार्ड में ऐसे ही पड़ा हुआ। हम इसमें यहाँ पे कमी है लोगों में, हमारे स्टाफ में, इसको हम दूर करने का कोशिश करते हैं कि जल्दी इस पर एक अभियान चलाकर हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आप अपना खाना इसमें रखिए, ताकि जो बचा हुआ खाना हो, सड़ा हुआ खाना हो, आप इसमें रख दीजिए। वो जो घूमने वाला जो आवारा पशु है सो उसमें खा लेगा।